वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 2 करोड़ लोग मुस्तफिद होंगे। डिजिटल वॉल्ट के जरिए 5000 रुपए फी खानदान को बराह रास्त दिए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से जान छूटी। यूटिलिटी स्टोर्स को प्राइवेटाइज करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, नौशहरा में दहशतगर्दी का वाक़या दिल खराश है। करोड़ों लोग अफसरदा हैं। दहशतगर्दी के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर पाकिस्तानी शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी को फौरी गिरफ्तार करे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पर सेनेट में वोटिंग के बावजूद मंजूरी रोकने का मामला। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बिल पर वोटिंग का रिजल्ट जारी करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी लीडर्स को खत। सेनेट के गुज़िश्ता इजलास में सेनेटर मोहसिन अजीज ने स्टेट बैंक से मुतालिक निजी बिल पेश किया। स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के तमाम हुकूमती और अपोजिशन सेनेटर्स ने वोट किया। खत के मतन के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत की शिकस्त के बायस रिजल्ट जारी नहीं किया। ऐसे इक़दाम से अवाम का कानून साजी के अमल से एतमाद उठ जाएगा। सेनेट के वक़ार और अवामी एतबार को बरकरार रखने के लिए मामले का नोटिस लें। नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD मर्दान में नामालूम हमलावर के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाके में 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। मदरसे में लगे कैमरों की CCTV फुटेज तहवील में ले ली गई। हमलावर के जिस्म के अज़ा फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। हमले में मौलाना हामिदुल हक समेत 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए थे। सिफारतकारी के असूल ना मेज़बानी के आदाब। व्हाइट हाउस में अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। कहा, यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा। यूक्रेन को अमरीकी फौजी साजो सामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। ट्रंप ने रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झड़क दिया। बोले, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पते अब खत्म हो चुके, तुम्हारी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो। ट्रंप ने नागवारी से बात काटते हुए कहा, हमें ना बताओ अमेरिका के लिए क्या बेहतर है। तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। ज़ेलेंस्की को बार बार बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने मौका न दिया। आपने अमेरिका की बेइज्जती की, हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। आपने अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस ने भी यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। गर्मा गर्मी के बाद सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के साथ मादनियात की डील मौखर कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल डील में दिलचस्पी नहीं ले रहे। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। कहा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रूह पर इज्तिमात। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत यूरोप के बेशतर ममालिक में भी आज पहला रोज़ा है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। पेशावर में इजलास के बाद चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। लाहौर, कराची समेत सूबाई दारुल हुकूमतों में भी जोनल कमेटियों के इजलास। मुल्क भर से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। मुल्क की तारीख में पहली बार देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का असूली फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। मास ट्रांजिट सिस्टम में खवातीन मुसाफिरों के लिए सब्सिडी देने के लिए इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से देही खवातीन का एतमाद बढ़ेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी। नेशनल स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड आज बदे मुकाबिल। ग्रुप बी का आखिरी मैच कल दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। सेमीफाइनल में कौन किससे खेलेगा, फैसला आज के मैच से होगा। भारत का सेमीफाइनल दुबई में होगा। एक सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाएगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो फाइनल दुबई में होगा। भारत फाइनल में ना पहुंचा तो मेजबानी कज़ाफ़ी स्टेडियम करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी, डीजल की नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 47 पैसे कमी, 153 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी को मजाक करार दे दिया। ये अवाम के साथ सीधा सीधा मजाक है। अवाम भोली भाली है, इतना शौक डेवलप नहीं हुआ कि ये अपने हक के लिए आगे आ सके। भाई जो वादा कट्ठे 10 रुपये वादा 5 रुपये वादा तो 50 पैसे सस्ता होया तो की सस्ता होया जनाब। इसको तो ऐसे ही रहने देते तो अच्छा था। जो ऊपर के 50 पैसे हैं वो बकाया भी नहीं मिलेंगे, वो ये ले लेंगे, हमें क्या फ़ायदा हो। अदालती अहकाम के बावजूद मानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान प्लेन में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितनल खारिज के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद सरगर्मियों और मासूम शहरी के कत्ल में भी मुलविस थे ISPR। कराची में परेडी थाने पर दस्ती बम का हमला, 3 अहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। थाने के अहाते में खड़ी क्राइम सीन यूनिट की गाड़ी और दीवार को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। किसी भी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। SSP साउथ महजूर अली की गुफ्तगू। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन निज्जार का दस्ती बम धमाके का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। कहते हैं कि ऐसे हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं, सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस का इजाफा। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर भी आईनी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालिफत। PTI के 2 अरकान अली जफर और बैरिस्टर गोहर ने भी मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। 4 अरकान की राय। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजेस की मंजूरी। जस्टिस रियासत सहर, जस्टिस निसार अहमद, जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। सरकारी स्कूल के तालिबा का वजीर आला सिंध को बड़ा चैलेंज। शतरंज के तख्त पर कौन होगा फातेह? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अंडर 18 शतरंज चैंपियन मैक मकबूल के दरमियान शतरंज का बड़ा मार्का आज होगा। दिलचस्प मुकाबला दोपहर 3 बजे वजीर आला हाउस से बराह रास्त नशर किया जाएगा। पाकिस्तान के अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने हाल ही में नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप जीती। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला कल से 4 मार्च तक जारी रहेगा। तमाम अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट जारी। पंजाब में 2 से 4 मार्च के दौरान मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से शाहराहें बदस्तूर बंद। पोप फ्रांसिस की तबीयत नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस के सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कह की शिकायत हैं। पोप फ्रांसिस को इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि 2 हफ्ते से ज़ायद इलाज के बावजूद पोप की सेहत खराब होना तशवीशनाक है। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। निज़ाम जिंदगी मुतासिर, क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रेलें, दर्जनों गाड़ियां बह गई। मुतादिद इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने से लोगों को शदीद मुश्किलात।
और मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलूचिस्तान पुलिस के अफसरान को तलब कर लिया। SHO दरीजी और इन्वेस्टिगेशन अफसर को केस फाइल के साथ तलब किया गया। मुलजिम अनम खान और शिराज किन रास्तों से मुस्तफ़ा की गाड़ी लाए और फरार हुए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ब्रीफिंग दी जाए। तफ्तीशी टीम मकतूल मुस्तफ़ा की गाड़ी को कराची लाने का भी फैसला करेगी।